ताजा तरीन सच्ची और प्रमाणिक खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें NS नाउ। पढ़िए। मान्यवर, मैं सदन का ध्यान शिक्षा के गिरते हुए स्तर पर आकृष्ट करना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी की चुनाव के पहले शिक्षा मित्रों को स्थायी करने का वादा किया था, परंतु वर्तमान भाजपा सरकार शिक्षा मित्रों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। न्यायिक प्रक्रिया में शिक्षा मित्रों का सहायक अध्यापक के पद पर समायोजन को उचित नहीं माना, किंतु उनके सेवा काल को देखते हुए सरकार को समान कार्य का समान वेतन मानदेय देने की छूट है। आज लाखों शिक्षा मित्रों के जीवन की अस्थिरता और अवसाद में जीने को मजबूर हैं। सपा सरकार ने शिक्षा मित्रों को समायोजित करते हुए ग्रामीण क्षेत्र में 28,528 रुपए तथा शहरी क्षेत्र में 29,878 रुपए प्रति माह भुगतान किया था। न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर शिक्षा मित्रों का समायोजन निरस्त हो गया था, जिसके कारण शिक्षा मित्रों का मानदेय पुरानी व्यवस्था के अधीन हो गया है। 69,000 शिक्षकों की भर्ती पूरी नहीं हो पा रही है। इसमें आरक्षण के नियमों का खुला आरक्षण के नियमों का उल्लंघन हुआ है। सरकार शिक्षकों को नौकरी न देकर उन पर लाठीचार्ज करा रही है। वित्त विहीन शिक्षकों को की मानदेय सेवा पुस्तिका की मांग भी लंबित है। शिक्षकों एवं कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन बहाली की भी मांग लगातार की जा रही है। पुरानी पेंशन बहाल न होने से शिक्षकों के मनोदशा पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। आज जबकि श्रम मंत्रालय द्वारा कुशल श्रमिक की निर्धारित मजदूरी प्रतिदिन 550 रुपए है, वहीं शिक्षकों को एक कुशल श्रमिक से भी कम मानदेय दिया जा रहा है। इससे शिक्षा मित्र अपने परिवार एवं बाल बच्चों का भरण पोषण ठीक तरह से नहीं कर पा रहे हैं, जबकि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कई अपने निर्णयों में समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। उचित मानदेय न मिलने के कारण शिक्षक आत्महत्या कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सेवा शिक्षा चयन आयोग का गठन कर भाजपा सरकार संविधान की अवहेलना कर रही है। सरकार सेवा सुरक्षा को समाप्त कर शिक्षकों की नौकरी खत्म करना चाहती है। सरकार की नीतियों सिर्फ और सिर्फ निजीकरण को बढ़ावा दे रही हैं। शिक्षकों में सरकार के प्रति रोष एवं आक्रोश व्याप्त है। अतः जनहित के इस लोक महत्व के सुनिश्चित विषय पर हम सदन की कार्रवाई रोककर चर्चा कराए जाने की मांग करते हैं। कौन बोलेगा? आशुतोष जी। मान्यवर, शिक्षा के गिरते हुए स्तर को लेकर अक्सर चर्चाएं होती रहती हैं और अंत में पूरा का पूरा जो है ठीकरा वो शिक्षकों के ऊपर छोड़ दिया जाता है। राजनीतिक दबाव, संसाधनों के अभाव और साथ ही साथ स्वयं की उपेक्षा के बाद भी शिक्षक लगातार अच्छी गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देने के लिए आज भी कटिबद्ध है। आज अगर हम बेसिक शिक्षा की बात करें तो जनगणना, मतगणना, बाल गणना, मध्याह्न भोजन से लेकर हर व्यवस्था वो करता है, लेकिन आप चुनाव में भी उसकी ड्यूटी लगती है। लेकिन जब मान्यवर बात आती है तो इतना विश्वास सरकार को उसके ऊपर है। अभी पोर्टल जो नया इन्होंने किया, प्रेरणा पोर्टल, ऑनलाइन उसका फेस से उसको अपना अटेंडेंस लगाना है। अब आप समझ लीजिए कि विश्वास नहीं कर पा रहे। आज के डेट में पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश के हर बीआरसी पे धरने चल रहे हैं। कहीं आज आप चेक करा लीजिए, हर बीआरसी पे पूरे प्रदेश के धरने चल रहे हैं इसी बात को लेकर। आज प्रेरणा पोर्टल को लेकर महिला शिक्षकों में बहुत असुरक्षा है, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। परिषदीय विद्यालय में जो लगातार, क्योंकि ये व्यवस्था भी नहीं दे पा रहे, आज नेटवर्क का अगर इशू हो जाए मान्यवर तो वो अटेंडेंस उसका नहीं लग पाएगा, वो परेशान होगा, बाद में उसका शोषण किया जाता है। इस तरह से लगातार मैं देख रहा हूं कि 20-25 किलोमीटर, 40 किलोमीटर दूर जो रहता है उसको पास में इतना टफ बना दिया गया है पूरे के पूरे इनके स्थानांतरण के सिस्टम को कि उसमें व्यापक भ्रष्टाचार चल रहा है। ज्यादा कुछ न कहते हुए मान्यवर, मैं शिक्षा मित्रों के बारे में कहना चाहता हूं कि 1999 जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, केंद्र में भी थी और स्टेट में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो सर्व शिक्षा अभियान के तहत गरीब मजदूर किसान का बेटा जो प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ता है और प्राथमिक विद्यालयों में ताले लटक गए थे, उन लटके हुए ताले को और किसी ने खोलने का काम किया था तो शिक्षा मित्रों ने किया था।
उन शिक्षा मित्रों का आज हाल इतना बेहाल है। शुरुआत 1450 रुपए से हुई थी और आज 10,000 रुपए मिल रहा है उनको। 10,000 रुपए में भी वो 11 महीने में मिलता है मान्यवर, उसके अलावा उनको पैसा नहीं मिलता। हमारी सरकार में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उनको नियमित करने का काम किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद देश के प्रधानमंत्री ने जब 2017 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बनारस की सभा में ये बात कही कि अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश उनके खिलाफ भी आएगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके साथ खड़ी रहेगी। इसका मतलब कि अध्यादेश लाएंगे, अध्यादेश लेकर आएंगे और उनको नियमित करने का काम करेंगे। लेकिन उसके बाद भी इनको नियमित करने का काम नहीं हुआ। उस समय उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी थे 2018 में, उनके नेतृत्व में कमेटी भी बनी, कमेटी ने भी कोई काम नहीं किया मान्यवर। लगातार उनकी उपेक्षा होती रही। उस कमेटी में क्या हुआ आज तक किसी को इस बात की जानकारी नहीं हो पाई। जिन्होंने टेट पास किया, सुपर टेट पास किया, उसमें भी बहुत सारे ऐसे हमारे साथी हैं जिनकी नियुक्ति नहीं हो पाई। 6 जनवरी 2019 को सुपर टेट की परीक्षा हुई और उसके बाद कट ऑफ 40-45 से बढ़ाकर 60-65 कर दिया गया मान्यवर। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि खेल के बीच में खेल के नियम नहीं बदले जा सकते। आप पहले कट ऑफ 40-45 तक के बाद में जब रिजल्ट आ गया तो उसको 60-65 कर दिया। इस तरह से पूरी तरह से बहुत व्यापक तरीके से अगर किसी का शोषण हो रहा है तो शिक्षा मित्रों का लगातार सरकार शोषण कर रही है, जिसकी वजह से आज शिक्षा मित्र अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। मैं मान्यवर आज सरकार से आपके माध्यम से यही अपेक्षा करता हूं कि शिक्षा मित्रों को नियमित करने का काम करें और जब तक नियमित नहीं कर रहे हैं उनका मानदेय बढ़ाकर उनके, क्योंकि इतने कम पैसे में मान्यवर अपने परिवार का भरण पोषण कर पाना बिल्कुल असंभव हो गया है, उनका वो बढ़ाने का काम करें। साथ ही साथ जब शिक्षा की बात आती है तो मैं आधुनिक जो शिक्षक की भी बात करना चाहता हूं, जो मदरसे के 25,000 आधुनिक शिक्षक हैं। लगातार प्रधानमंत्री जी ने भी कहा और हमेशा हम लोगों ने भी कई बार सुना, कई रैलियों में कहते रहे कि एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर लेकर चलने का काम करेंगे और हमसे जो है आधुनिक शिक्षकों का मदद करेंगे। मदरसों के साथ बड़ा भेदभाव हो रहा है मान्यवर। जो ग्रेजुएट हैं उनको 6,000 रुपया और जो पोस्ट ग्रेजुएट है उनको 12,000 रुपये मानदेय देने की बात थी, जो आज विगत 6 साल से नहीं मिली मान्यवर। 6 साल से उनको उनका मानदेय नहीं मिल पा रहा है और सरकार अब उसको बंद करने भी जा रही है। तो आप सोचिए कि किसी के परिवार के साथ क्या बीत रही होगी। होली, दिवाली, कोई भी त्योहार हो अपने परिवार के साथ नहीं मना पा रहे हैं, चाहे वो ईद हो, चाहे होली हो, दिवाली हो। और आज इसके साथ अगर हम सोचे कि अच्छी शिक्षा हम दे पाएंगे तो संभव नहीं। हम मान्यवर वित्तहीन शिक्षकों की बात इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि बहुत बड़ा भार शिक्षा का वित्तहीन शिक्षकों पर है। 80% जो भार है वो वित्तहीन शिक्षकों पर है। वित्तहीन शिक्षक 1985 से लगातार अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी भी जब मुख्यमंत्री नहीं थे तो कई बार वित्तहीन शिक्षकों की बात वो किया करते थे और लगातार वित्तहीन शिक्षकों की बात किया करते थे, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं। मुख्यमंत्री बनने के बाद जब आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे तो 2 अरब रुपया उन्होंने मानदेय देने का काम किया था और जिसको इस सरकार ने कंटिन्यू नहीं किया। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि सदन के माध्यम से कि समान काम का समान वेतन के हिसाब से उनकी सेवा नियमावली बन जाए, सम्मानजनक सेवा शर्तें बन जाए, जिससे उनको कम से कम इस बात को सुनिश्चित हो सके कि वित्तहीन शिक्षकों को कुछ पैसा मिल जाए, वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। समाप्त करिए अब मान्यवर, सीमित करिए। बस 2 मिनट में खत्म करेंगे। प्राथमिक विद्यालय में जो अनुदेशक हैं, अनुदेशकों के हाल भी बहुत बेहाल है। 9,000 रुपये अनुदेशकों को मिल रहा है मान्यवर, और 9,000 रुपए में वो अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहे, इसलिए उनको भी बढ़ाने की आवश्यकता है। लेकिन सरकार अनुदेशकों पर भी कोई ध्यान नहीं दे रही। पुरानी पेंशन की भी जो बात आई थी, पुरानी पेंशन में भी लगातार SBI, UTI, LIC में जो निवेश करना था न करके 25 जिलों में NPS का जो निवेश है वो प्राइवेट जगह कर दिया गया और बाबुओं ने और करोड़ों रुपए का जो सरकार के हमारे कर्मचारी थे, जो हमारे शिक्षक थे, उनका नुकसान करने का काम किया। लगातार NPS में इतनी समस्याएं हैं मान्यवर कि NPS में जो पैसा जमा होता है वो पैसा पेंशन फंड के माध्यम से शेयर बाजारों में लगाया जाता है, जो पूरी तरह से जोखिम से भरा हुआ है। और NPS की जो वैल्यू आती है, अगर उसके रिटायरमेंट के समय अगर कम रही तो उसको वो पैसा कम मिलता है मान्यवर। न्यूनतम रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती इसमें। मैं आपसे मान्यवर कहना चाहता हूं कि ऑल सिटीजन ऑफ इंडियन सेक्टर के अंतर्गत सब्सक्राइबर 5 साल के बाद ही NPS से प्री मैच्योर एग्जिट हो सकता है, उसके पहले एग्जिट नहीं हो सकता। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं मान्यवर कि पुरानी पेंशन जो लाठी थी, गरीब जो रिटायरमेंट के बाद
एक बुढ़ापे की लाठी पुरानी पेंशन थी, उसको बंद कर दिया गया। कई राज्यों में पुरानी पेंशन लागू है, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में मान्यवर सरकार लागू नहीं कर रही है। दो विषय 105 में 2 विषय थोड़ी जोड़ेंगे आप, शिक्षा मित्र का विषय और पुरानी पेंशन में कैसे जोड़ेंगे आप? मैं शिक्षक क्यों परेशान है ये बता रहा हूँ। मैंने गिरता हुआ स्तर है क्योंकि आज शिक्षक परेशान है, और सर आपको मिल जा रही उनको नहीं मिल पा रही, तो इससे ज्यादा परेशान। वित्तविहीन शिक्षकों का विषय है। नहीं सर, सबका है। चलिए समाप्त करिए। ठीक है सर, राजस्थान चाहे छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश में लागू हो गई है ओपीएस। तो मैं सरकार से ही मांग करता हूं कि ओपीएस इसमें भी लागू की जाए, और ये बहुत ज्वलंत विषय है, इसमें सदन की कार्रवाई रोककर चर्चा कराई जाने की मांग करता हूं। धन्यवाद माननीय आशुतोष सिन्हा जी। बस संक्षेप में बोलेंगे डॉक्टर मान सिंह जी। माननीय सभापति महोदय, एक ही हम लोग नहीं, माननीय सभापति जी आग्रह कर गए हैं। जी, आज अंतिम दिवस है, अनुपूरक बजट पर सभी माननीय सदस्यों को बोलना है, आपके भी साथियों को बोलना है, तो समय रहेगा तभी तो बोल पाएंगे, इसलिए संक्षेप में अपनी बात करें। माननीय अधिष्ठाता महोदय, लगभग दुनिया के सभी राष्ट्रों का ये मतैक है कि शिक्षा के बगैर आप किसी भी राष्ट्र की प्रगति नहीं कर सकते, और इसीलिए शायद कहा गया कि किसी भी समाज और राष्ट्र के निर्माण की आधारशिला शिक्षा होती है। लेकिन इसके बावजूद यह देखने को मिला है कि भारतीय जनता पार्टी की जो तुगलकी नीति है, उसके चलते आज उत्तर प्रदेश का जो शिक्षा का ढांचा है वो पूरी तरह चरमरा गया है। मैं यह बात इसलिए कहना चाहूंगा कि माननीय अधिष्ठाता महोदय, एक CUTE कंबाइंड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, इसके तहत यहाँ निर्धारित किया गया कि विश्वविद्यालयों में एक साथ हम टेस्ट लेकर तब छात्रों एक बात बताइए माननीय डॉक्टर मान सिंह जी, आपकी सूचना 105 में शिक्षा मित्र की है, वित्तविहीन शिक्षक की है। अब इसमें हायर एजुकेशन कहाँ से आ गया? विषय पर केंद्रित भूमिका न जमाइए, आप विषय पर। माननीय सभापति महोदय, हाँ, इसलिए विषय पर हमारी 105 की सूचना है शिक्षा का गिरता हुआ स्तर। इसमें जो सूचना है, एक मिनट सुन लीजिए। हाँ, प्रदेश के शिक्षा मित्रों को समायोजित करने के साथ साथ तो दूसरी लाइन है अधिष्ठाता महोदय, आप दूसरी लाइन पढ़ रहे हैं। इसका जो शुरुआत की गई, शिक्षा का गिरता हुआ स्तर, ये प्रदेश के जो यहाँ लिखी हुई है। नहीं, हाँ वही 105 में। एक पढ़िए ना। हाँ, मैं पढ़ रहा हूँ। ये मैं पढ़ रहा हूँ, आप न पढ़िए, मैं पढ़ रहा हूँ। प्रदेश के शिक्षा मित्रों को समायोजित करने के साथ साथ वित्तविहीन शिक्षकों का मानदेय बढ़ाए जाने तथा उनकी सेवा पुस्तिका बनवाए जाने के संबंध में। अब कहाँ है इसमें शिक्षा का स्तर? विषय पर बोलते नहीं है आप, अध्ययन करके आइए ना विषय का। माननीय सभापति महोदय, विषय पर बोलिए। जी, आग्रह। माननीय सभापति महोदय, अभी हाल ही में राज्य शिक्षा सेवा आयोग का गठन किया गया। राज्य शिक्षा सेवा आयोग का गठन इस मंशा से की गई कि हम त्वरित गति से प्राथमिक से लेकर उच्च तक शिक्षकों की भर्ती कर सकें। लेकिन महोदय, जो अलग अलग आयोगों का गठन किया गया था, उसमें भी शिक्षकों की हम पूर्ति नहीं कर पा रहे थे, और इसी कारण कहीं संविदा पर, कहीं आउटसोर्सिंग के माध्यम से हम लोग शिक्षकों की भर्ती कर रहे थे। लेकिन आज जो राज्य शिक्षा सेवा आयोग का गठन किया गया, उसमें यह पाया गया कि जो 6 सदस्य हैं, उनकी योग्यता का कोई पता नहीं, वो शिक्षा के जानकार। माननीय सभापति महोदय, इस तरीके की अंधेरगर्दी कि आप अपने लोगों को पदासीन बनाने के लिए नियम कानूनों का इस तरह उल्लंघन करेंगे। दूसरी बात माननीय सभापति महोदय, राज्य शिक्षा सेवा आयोग में जो माध्यमिक कॉलेजेस में
एडेड विद्यालयों में जो शिक्षक कार्यरत थे, पहले ये होता था कि अगर प्रबंधक किसी गलत नियत से उनकी सेवा शर्तें समाप्त करने की संस्तुति देता है तो उसका जो अंतिम नियोक्ता के द्वारा जो होता था चयन बोर्ड को माना गया था कि जब तक चयन बोर्ड अपनी संस्तुति नहीं देगा तब तक प्रबंधक की मनमानी नहीं चलेगी, शिक्षकों की सेवा शर्तें बरकरार रहेंगी। लेकिन माननीय अधिष्ठाता महोदय, राज्य शिक्षा सेवा आयोग का जो गठन किया गया है उसमें धारा 21, धारा 18 इन सभी को समाप्त कर दिया गया है। दूसरी बात, माननीय सभापति महोदय, जैसा कि वित्त विहीन शिक्षकों के बारे में अभी माननीय सदस्य बोल रहे थे, मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि जब न्यूनतम मजदूरी निर्धारित कर दी गई कि 550 रुपए न्यूनतम मजदूरी है और एक शिक्षक को 2000 रुपए, 2500 रुपए, 4000 रुपए पर मंथ पर काम कराया जा रहा है, इससे उनकी मनोदशा पर बहुत ही गलत प्रभाव पड़ रहा है। हम लोगों के यहाँ अक्सर शिक्षक आते हैं, समूह बना के, टोलियों बना के आते हैं कि आप सदन में रखिए, कम से कम एक निश्चित मानदेय वित्त विहीन शिक्षकों को दिया जाए, उनकी सेवा पुस्तिका तैयार कर लिया जाए। और मुझे लगता है शायद पिछला जो सदन था उसमें माननीय मंत्री द्वारा यह आश्वस्त किया गया कि उसमें तो कुछ लगना नहीं सेवा पुस्तिका में, लेकिन उसको भी अभी लिंगारान किया जा रहा है, नहीं बनाया जा रहा है। दूसरी बात, माननीय अधिष्ठाता महोदय, शिक्षा मित्रों की एक बहुत जटिल समस्या है। 1,76,000 शिक्षा मित्रों को समाजवादी पार्टी सरकार ने समायोजित करने का काम किया था और टीचरों को लगभग 40,000 पर मंथ वेतन भी मिल रहा था। जब शिक्षा मित्रों का समायोजन निरस्त हुआ और 10,000 रुपए मानदेय उनको मिलने लगा तो उसके चलते हजारों की संख्या में शिक्षा मित्र आत्महत्या कर चुके हैं। आज छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो गए। एक मैं पत्र का उल्लेख जरूर करना चाहूंगा, ये कौशल किशोर हैं। इन्होंने सुसाइड करने के पहले 2 लाइन लिखा कि मैं कौशल सिंह, शिक्षा मित्र प्राथमिक विद्यालय मिर्जापुर बेला में कार्यरत हूं। मैं आज योगी मोदी की दोहरी नीति से तंग आकर आत्महत्या कर रहा हूं क्योंकि अल्प मानदेय 10,000 में मेरे घर का, मेरे बच्चों का लालन पालन नहीं हो पा रहा है। ये पत्र मानवर इसलिए लिखा गया था क्योंकि शिक्षा मित्रों से बराबर ये कहा जा रहा था कि आप चिंता न करिए, आप लोगों को हम देख लेंगे। तो शिक्षा मित्रों को इस रूप में देखा गया कि उनका वेतन 40,000 से घटाकर सीधा 10,000 कर दिया गया। आज अधिष्ठाता महोदय, सुप्रीम कोर्ट का भी ये गाइडलाइन है, जैसा मैं सुबह भी कह चुका कि आप समान कार्य का समान वेतन देकर शिक्षा मित्रों को आत्महत्या करने से बचा लीजिए। बहुत अच्छा। और माननीय सभापति महोदय, मैं एक बिंदु पर जरूर प्रकाश डालना चाहूंगा। ये जो पुरानी पेंशन योजना है, ये पुरानी पेंशन नहीं है इसमें डॉक्टर साहब, पुरानी पेंशन है मान्य, कहाँ है इसमें? अरे आप पढ़िए तीसरे नंबर। आपने जो नोटिस दिया है आप स्वयं पढ़ते नहीं हैं, जो विषय नोटिस में है नहीं, सूचना में है नहीं। माननीय सभापति महोदय, पुरानी पेंशन है इसमें। कहाँ है इसमें? अंदर चलिए बोल दीजिए, 1 मिनट में बोल दीजिए। ये है माननीय अधिष्ठाता महोदय कि कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन बहाली की मांग लगातार की जा रही है। अरे पूरा बुलवा रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, PFRDA बिल जो लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था, तो उसके तौर पर एक नियामक अधिकार जो बैंक ऑफ इंडिया को ट्रस्टी बना दिया गया था, इसके बाद SBI, UTI तथा LIC को पेंशन निधि प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई। और ये जिम्मेदारी जो दी गई, उस जिम्मेदारी का निर्वहन इस रूप में किया जा रहा है कि अभी आप देखे होंगे कम से कम 30-35 जिलों में
जो 14% सरकार का अंशदान है और जो 10% शिक्षकों का अंशदान है, उसका खुलेआम बंदरबाट कर लिया गया। उस पर तो सदन में माननीय सभापति महोदय, मैं सिर्फ दे दी है। मैं यही कहना चाहता हूं, हो गई है, मैं यही कहना चाहता हूं, SIT गठित करने की घोषणा माननीय सभापति महोदय, इस विषय पर माननीय सभापति महोदय, ये जो NPS है, जो न्यू पेंशन स्कीम है, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ पूंजीपतियों की तिजोरी भरने का एक माध्यम निकाला गया है, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि 14% गवर्नमेंट ऑलरेडी हमें दे रही है, 10% हमारा जा रहा है। अगर इस पैसे को जोड़ दिया जाए तो पुरानी पेंशन में उतना नुकसान नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। समाप्त करिए, मैं नेता सदन को आमंत्रित करता हूँ, और अब बाकियों को तो बोलना है ना। माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति पार्टी जी की है, श्री राज बहादुर चंदेल जी के लिए समय नहीं बचा। माननीय सभापति महोदय, बस एक लाइन में मैं समाप्त कर रहा हूं। कर दीजिए। ये अब आपने जो दो बोल लिए, पूरा समय ले अनुदेशक है, नहीं अनुदेशक है, रुकते नहीं। माननीय सभापति महोदय, अनुदेशक है मयंक प्रताप सिंह, वो शिक्षा कंपोजिट विद्यालय V1 मऊ विकासखंड जलालपुर जौनपुर में कार्यरत। उन्होंने भी कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम लोगों को इतना अनदेखी कर रहे हैं कि 9,000 रुपए प्रति माह जो वेतन निर्गत किया जा रहा है, तो उसको लेकर के इन्होंने भी लेटर दिया और अपना त्यागपत्र उत्तर प्रदेश सरकार को सौंप दिया। माननीय सभापति महोदय, जब लगातार वेतन भत्तों में समय समय पर लोगों के वृद्धि की जा रही है, तो शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य से जुड़े होने के नाते क्यों उत्तर प्रदेश सरकार इन शिक्षकों के लिए कोई एक समुचित कार्य योजना नहीं तैयार कर रही है, जिससे कम से कम इनके मनोदशा पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। धन्यवाद माननीय डॉक्टर मान सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद। माननीय नेता सदन, माननीय बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री जी, माननीय सभापति जी, स्वतंत्र प्रभार जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है, चिंता व्यक्त की है शिक्षा मित्रों के संबंध में, इस संबंध में यहाँ सदन में अभी प्रश्नकाल में ही चर्चा हुई है और इस पर यह सहमति बनी कि सरकार के द्वारा जो शिक्षा मित्रों के मानदेय को लेकर के माननीय सदस्य द्वारा जो चिंता व्यक्त की गई है, उस पर सरकार के द्वारा इन शिक्षा मित्रों का जो मानदेय है उसको बढ़ाया जाना है। उस पर हम सरकार के द्वारा, शासन के द्वारा विचार किया जाएगा और अगर इसके ऊपर कोई भी चीज तय होती है, निर्धारित होती है, तो माननीय सदन को और आपको, पीठ को इससे अवगत कराया जाएगा।